तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 32। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो एक दमदार इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। इस एपिसोड में दिखाया गया था एयरपोर्ट पे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो सबको बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि गॉब्लिन सभी को बेरहमी से मार रहे होते हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी सुओ की नज़र उन गॉब्लिन्स पर जाती है और सबको एक एक करके मारने लगता है और वो दमदार पंच बरसा रहा होता है। सुओ सभी गॉब्लिन्स को एक झटके में ही निपटा देता है। सुओ सोच रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हंटर एसोसिएशन जहाँ पे डंजन ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी न रखे। आखिरकार डंजन ब्रेक क्यों हुआ और यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है। मुझे पहले इंसानों को बचाना होगा और उन गॉब्लिन्स को ख़त्म करना होगा। फ्रैगमेंट का दूध ये सब देखकर हैरान हुआ होता है, ये मास्क वाला पर्सन कौन है। तभी से वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है अराइज, और 3 मॉन्स्टर की शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो तीनों उससे कहते हैं हुकुम दो मेरे आका। वो उनको ऑर्डर देता है कि तुम लोग जाओ और उनकी मदद करो जो अभी भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए। सुओ की इस पावर को देखकर फ्रैगमेंट का दूत बहुत ही शौक हो जाता है। उसकी तो फटके चार हो रही थी कि कोई ऐसा इंसान भी है जो डार्कनेस की पावर को यूज कर पा रहा है। आखिर ये कौन है। इसी पावर के चलते इसने हाइना ग्रुप पर अटैक किया और स्टार डस्ट के मैन्युफैक्चर को रोक दिया। फिलहाल के लिए मुझे अपनी पेजेंस को छिपाना होगा। मैं अपनी पेजेंस के बारे में अभी इसको कुछ भी पता नहीं लगने दे सकता। तभी दिखाया जाता है कि फ्रैगमेंट के पीछे एक ऑयल टैंक उड़ के आ रहा होता है और वहाँ पे गिरते उस चोर का धमाका होता है। तभी सुहो उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है। तभी एकदम से आके सुहो उस बच्चे को बचा लेता है और कहता है ये ट्रक कहाँ से आ गया यहाँ पर। बच्चे क्या तुम ठीक हो। सुओ एकदम से हैरान हो जाता है और दिखाया जाता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर और वो मॉन्स्टर बहुत ही तेज दहाड़ मारता है और हमें देखने को मिलता है कि ये तो फ्रैगमेंट के दूध के फंस में है। सुओ सोचने लगता है ये कौन है, क्या ये बॉस मॉन्स्टर हो सकता है। तभी बेरू एकदम से बाहर आता है और कहता है यंग मुनार्क, मैं इस मॉन्स्टर के अंदर से एंट्रेंस की एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। सुओ बेरू की बात सुनकर कहता है अगर ये एंट्रेंस की एनर्जी से बना है तो ये डंजन ब्रेक उसी की वजह से हुआ है। बेरू मन में कहता है कहीं ये मेरी कोई इमेजिनेशन तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर अपना पंच बना लेता है और बहुत तेजी से दहाड़ करता है और सुओ भी अपना पंच बनाकर रेडी हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ अभी के टाइम पर 70 से 77 हो चुकी है। दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत ही जोर की शॉक वेव आती है। फ्रैगमेंट का दूत ये सब देखकर बहुत ही हैरान होता है और सोचने लगता है क्या इस ह्यूमन ने मुझे अभी बचाया, शायद इसके लिए मैं एक बच्चा हूँ। सुओ दमदार पंच किए जा रहा था और उस मॉन्स्टर की ही खराब हो रही होती है। फ्रैगमेंट का दूध सोच रहा होता है ये हंटर तो डार्कनेस की पावर का यूज कर पा रहा है पर डार्कनेस से कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर इसकी स्ट्रेंथ और पावर बहुत ही ज्यादा है। सुओ उस मॉन्स्टर को एक के ऊपर एक पंच बरसा ही जा रहा होता है। सुओ उस मॉन्स्टर की काफी बुरी हालत कर रहा होता है। फ्रैगमेंट का दूध सोचता है कि अच्छा हुआ जो मैं इससे यही मिल गया, मुझे जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाना होगा। और तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। लगता है मुझे आने में कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया। वो फायर मैजिक का यूज करते हुए बोलता है चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं और इसके फायरबॉल सभी गॉब्लिन्स के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। सभी गॉब्लिन्स यह देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। फ्रैगमेंट का दूत ये सब देखकर बहुत ही शॉक होता है। सुओ भी इन फायरबॉल्स को देखकर पीछे हट जाता है। वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सब के ऊपर फायर बॉल्स अपीयर हो चुकी होती हैं और वो हंटर अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है खत्म हो जाओ और वो फायर बॉल सभी गॉब्लिन्स के ऊपर गिरकर उन सबको जलाकर राख करने लगती हैं। उन गॉब्लिन्स को जलते हुए देखकर सुओ सोचने लगता है ये फायर बॉल्स कहाँ से अपीयर हो गई। ये फायर बॉल्स अपीयर हुई उसके बाद इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक भी करने लगी और सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके होते हैं। हमें उस हंटर का पूरा फेस दिखाया जाता है। ये तो इस रैंक का हंटर चोई जोंग होता है। चोई जोंग कहता है ओह तुमने मेरे अटैक को सह लिया, लगता है तुम काफी ताकतवर हो। और सांड अपना तो खीसे बगाड़ रहा होता है। तो वो कहता है क्या, और पीछे देखता है। तभी वो हंटर कहता है तो चलो रेडी हो जा मेरे स्पेशल अटैक के लिए और अपने हाथों से बोन एंड एरो बना लेता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी इस रैंक का हंटर अपना एरो उसके ऊपर छोड़ देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर को ख़त्म करके
एयरपोर्ट के बाहर तक चला जाता है। हमें देखने को मिलता है कि उस अटैक की वजह से वॉल में बहुत बड़ा छेद हो गया होता है और चारों तरफ आग ही आग होती है। हंटर अपनी पावर का यूज करता है और अपने हाथों में सारी आग को ऑब्जर्व कर लेता है। वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि देखो ये तो चोइजोंग है। थैंक यू हंटर चोइजोंग। और चोइजोंग अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं नो प्रॉब्लम। तभी वो हंटर कुछ सोचते हुए बोलता है। तभी एकदम से चोइजोंग को याद आता है कि मैंने यहाँ पर एक यंग बच्चे को देखा था। चोइजोंग अपने हाथों में सुओ की फूटी को उठाकर बोलता है उस हंटर का क्या हुआ जो यहाँ पर मेरे आने से पहले फाइट कर रहा होता है, शायद वो जा चुका है। सुओ वहीं दरवाजे के पीछे छिपकर सोच रहा होता है अच्छा हुआ ये आ गए, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी को अभी किसी के सामने रिवील नहीं होने दे सकता। मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। तो वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इट्रियम ने तो हमेशा सीक्रेट अटैक किए हैं, लेकिन इस बार क्यों उसने ऐसी जगह अटैक किया जहाँ पर इतने सारे लोग थे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लगता है उनका कुछ बहुत बड़ा प्लान है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और रात हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है कि इट्रियम का दूत बाहर खड़ा होकर सिटी को बस निहार रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। दूत के बगल में एक गेट अपीयर हो रहा होता है। तभी उस पोर्टल से एक आवाज आती है सेकंड फ्रेगमेंट का दूत बोलता है आखिरकार तुम आ ही गए थर्ड फ्रेगमेंट। इससे पहले कि तुम मेरी बॉडी को लो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे बीइंग्स भी हैं जो काफी इंटेंस मैजिक का यूज करते हैं और उन्हें इस यूनिवर्स में हंटर्स कहते हैं। इस यूनिवर्स में कुछ हंटर्स के पास इनफ पावर होने की वजह से उन्हें इस रैंक का हंटर भी बुलाया जाता है। और यहाँ पर एक ऐसा हंटर भी है जो कि डार्क मैजिक का यूज कर पा रहा है। हमें इन सबसे जल्दी ही छुटकारा पाना होगा। बस करो सेकंड फ्रेगमेंट, बाकी की इंफॉर्मेशन मैं तुम्हारी बॉडी से खुद ही ले लूंगा जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जाऊंगा। हमारे प्लान के मुताबिक मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर लूंगा। सेकंड फ्रेगमेंट उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोलता और तभी थर्ड फ्रेगमेंट बोलता है कि क्या हुआ सेकंड फ्रेगमेंट, तुम्हें किसी बात से प्रॉब्लम है क्या? नहीं थर्ड फ्रेगमेंट, मुझे किसी बात की प्रॉब्लम नहीं। अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। तभी सेकंड फ्रेगमेंट थर्ड फ्रेगमेंट को अपने अंदर समाने लगता है और सोचने लगता है मुझे शायद इसलिए बुरा लग रहा है कि मैं इस वक्त से हमेशा के लिए जाने वाला हूँ और एक न्यू पर्सनालिटी जो कि अब मेरी जगह लेगी, पर मैं कर ही क्या सकता हूँ। मुझे तो अपने क्रिएटर की विश को पूरा करना है। और उस एनर्जी को वो अपने अंदर पूरा समा लेता है और कहता है ये सब बस क्रिएटर आपके लिए। उसे ऑब्जर्व करते हुए उसकी रोशनी से पूरा होटल चमक उठता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है किसी के नंगे पुंगे पैर। ये तो सेकंड फ्रेगमेंट है जो कि अब थर्ड फ्रेगमेंट में बदल चुका है, काफी यंग हो गया है। और मैं सेकंड फ्रेगमेंट की मेमोरी की वजह से सब जान पा रहा हूँ कि जैसा कि इस दुनिया में इस रैंक के हंटर्स और एक ऐसा इंसान है जो कि डार्कनेस की पावर को यूज कर पा रहा है। सेकंड फ्रेगमेंट, तुम कुछ बातों में बहुत गलत थे। हमें इस बीइंग से छुटकारा नहीं पाना है, हमें तो इसे अपने फॉलोअर्स में बदलना चाहिए स्टार डस्ट का यूज करके, और इस बीइंग की वजह से हम डेथ्स को कंट्रोल कर पाएंगे। इसी के साथ इस चैप्टर का यही अंत होता है। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।